हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एमएस वर्ड में रेफरेंस टाइप का यूज बताने वाला हूं। तो रेफरेंस टाइप में टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है इसका यूज क्या होता है। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट रिबन में हम क्या करते हैं, जैसे कोई इंडेक्स बनाना होता है, जैसे बुक लिखी जाती है तो उससे पहले उसका इंडेक्स बनाना रहता है, तो उसे बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि कंप्यूटर का हमें नोट्स बनाना है। तो क्या लिखेंगे, पहले कंप्यूटर लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर, इंटर और कंट्रोल एन से लेफ्ट साइड में आ जाएंगे नीचे। अब हमें थोड़ा इंटर कर देते हैं नीचे इंडेक्स के लिए जगह छोड़कर। अब हम करेंगे क्या, जैसे कि हमें लिखना रहे कोई टॉपिक, मान के चलते हैं कि हमें लिखना है पेंट के विषय में। तो पेंट हेडिंग डालेंगे और इसके नीचे पेंट के विषय में जो पैसे लिखना है हमें, मतलब पेंट के विषय में जो डिटेल लिखना है, तो उसके लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे है कि हम प्रैक्टिकल बताते समय हम यूज कर लेते हैं इस चीज़ का कि इंटर करते हैं, पैसे से ले लेते हैं RAND रैंड, और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो ये मान लेते हैं कि हमारा पेंट के लिए हो गया। पेंट के बाद हम क्या लिख लेते हैं, नोटपैड का हमारा मतलब नोट्स कितना बड़ा है उसके लिए पैसे ले लेते हैं, इक्वल RAND ब्रैकेट ले लेते हैं, कम से कम इसके लिए हम 3 पेज। तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उतने पेज होंगे, उतने पैराग्राफ होंगे। तो ये जैसे 3 पैराग्राफ हो गया हमारा। इसी तरह दूसरा कोई टॉपिक हमारा उसके लिए लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, वर्ड पैड। जैसे वर्ड पैड लिखना है हमें, वर्ड पैड के लिए हम लिख देते हैं, वर्ड पैड में P कैपिटल रहेगा ऐसे। तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल RAND और रैंड ब्रैकेट स्टार्ट और 5 पेज ले लेते हैं। तो ये हो गया 5 पेज। इसके बाद है हमारा, मान लेते हैं वर्ड पैड के बाद एमएस वर्ड हमारा लंबा सिलेबस, तो इसके लिए हम कम से कम 10 पैराग्राफ ले लेते हैं। लिखेंगे RAND रैंड और सॉरी इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार्ट और 10 पेज लेने के लिए 10 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये हमारा 10 हो गया। इसके बाद मान के चलते हैं MS एक्सेल लिखना है, MS एक्सेल के विषय में नोट्स बनाना है। तो MS एक्सेल लिखेंगे। MS एक्सेल लिखने के बाद हम इस पर मान लेते हैं 15 पेज ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वल RAND और 13 पेज लेते हैं, 13 पेज एंटर। तो ये हमारा कुछ पैसेज हो चुका है, इसे हम थोड़ा सेट कर लेते हैं ये, और यहाँ साइड से रूलर बार से हम सेट कर लेंगे थोड़ा। तो ये हमारा सेट हो चुका है। जैसे कंप्यूटर के विषय में हम जो टॉपिक लेना था हम ले चुके हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम ध्यान से देखना, यहीं पर ध्यान से देखने वाली ज़रूरत है। जैसे कि पेंट को पहले हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा इसका टॉपिक अलग तरीके से बन गया। इसके बाद हम नोटपैड पर क्लिक करेंगे, नोटपैड के बाद हेडिंग 1 पर क्लिक करेंगे। इसी तरह जितने टॉपिक हम लिए हैं सबको सेलेक्ट करके हेडिंग 1 पर क्लिक करके सेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ ऐसे। अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस का यूज कैसे करेंगे, रेफरेंस पर जाएंगे और जाएंगे टेबल कंटेंट। अब यहाँ जिस तरह हमें लिखना चाहते हैं उस तरह का हम इसमें से यूज कर लेते हैं। जैसे कि पहला ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, नीचे हो गया हमारा बीच में इंडेक्स। इसे हम ऊपर लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल Z और MS वर्ड अभी हमारा, जैसे कि इसमें हेडिंग 1 नहीं पड़ा तो इसको भी हम कर लेंगे हेडिंग 1। और हमारा क्या बचा है,
MS एक्सेल भी कर लेते हैं, हेडिंग 1। तो इतना हो गया है हमारा। इसे हम अगले पेज में कर लेते हैं। MS वर्ड, नोटपैड, दोबारा से हमें करना पड़ रहा है क्योंकि रीसेट कर चुके थे। तो ये हो गया हमारा ऐसे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जहाँ पर हमें इंडेक्स बनाना है वहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर से हम क्या करेंगे, रेफरेंस पर जाएंगे, टेबल कंटेंट पर जाकर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा बन चुका है। अब हमारा इसमें बन चुका है, जैसे कि पेंट हमारा पहले पेज पर है, नोटपैड कहाँ पर है, ये भी हमारा पहले पेज पर, वर्डपैड भी हमारा पहले पेज पर स्टार्ट है, और MS वर्ड दूसरे पेज पर, और MS एक्सेल तीसरे पेज से स्टार्ट है। तो ये हमारा बन चुका है इंडेक्स। और इसके आगे क्या है, जैसे कि इस पर हम कोई मैटर और जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट लिखेंगे तो कैपिटल कर देते हैं। तो ये होगा। इसके लिए पैसे लिखना चाहते हैं तो एक कॉल लिखेंगे, RAND ब्रैकेट 8 पैराग्राफ ले लेंगे तो इंटर कर देंगे। ये हो गया। अब हमें इसको भी उसी के साथ ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे, हेडिंग 1 पर क्लिक कर देंगे। ये बन तो गया हमारा, लेकिन यहाँ पर अभी इंडेक्स में शो नहीं कर रहा। तो शो करने के लिए क्या करेंगे, फिर से जाएंगे रेफरेंस पर और अपडेट टेबल पर क्लिक कर देंगे। अपडेट है ना, एंट्री टेबल पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा MS पावर पॉइंट भी आ चुका है। जैसे कि हमें क्या करना है, किसी हेडिंग पर हमें डायरेक्ट जाना है तो क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक पर तो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे उसी हेडिंग पर, तो क्या हो जाएगा हमारा, हम उसी टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि इसमें पहुंच चुके हैं हम MS एक्सेल पर। इसी प्रकार बहुत लंबी बुक बन चुकी है, तो उसमें हमको डायरेक्ट जाना है किसी एक टॉपिक पर तो हम जा सकते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ वर्ड पैड पर क्लिक करेंगे तो हम वर्ड पैड पर पहुंच जाएंगे। ये हम आ चुके हैं वर्ड पैड पर। थोड़ा स्लो काम कर रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब आगे जैसे हमको क्या करना है, इसी प्रकार हम बुक बनाते हैं। ऐड टेक्स्ट का भी यूज है, लेवल 1 लेवल 2। जैसे कि किसी का हमें कलर चेंज करना है या कुछ करना है, जैसे कि हम यहाँ लेवल 1 क्लिक कर देते हैं तो लेवल 1 के जैसा वर्ड टाइप होगा हमारा। जैसे ये हेडिंग हो चुका है, फिर से टेक्स्ट यूज करना चाहेंगे, लेवल इंटर कर देते हैं और इसके बाद फिर से कुछ टाइप करेंगे। देखिए नॉर्मल चलने लगा हमारा। तो यहाँ से भी हम लेवल 1 लेवल 2 ले सकते हैं। जैसे किसी को हमें चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं हम। तो बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे आगे फुट नोट्स के बारे में।